हाय फ्रेंड्स, आप सभी का देव फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में स्वागत है। हम लोगों ने जो मॉडल सेट करना शुरू किया है क्लास 11th के लिए, आज हमारा थर्ड क्लास है। हमने यूनिट डायमेंशन को करवा दिया है। आज हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, जिसको कहीं रेस्ट एंड मोशन भी कहा जाता है, काइनेमेटिक्स भी कहा जाता है। तो देखिए, आज उन्हीं के सवालों को कराया जा रहा है। आप ज़रूर देखते चलें, और जो हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं वो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि किसी दिन अगर आपको कोई शेयर वेयर नहीं किया गया तो फिर आपको वीडियोस नहीं मिल पाएगा। देखिए, कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, सबसे पहले समझिए। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं बताया जाएगा, पूरा थ्योरी बताया जाएगा। जैसे एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है वेलोसिटी, एक होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट को रेट करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंगे, रेट का मतलब टाइम से उसे भाग दीजिए। जब डिस्प्लेसमेंट को रेट ऑफ चेंज किया जाएगा तो आपका वेलोसिटी आएगा। जब वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज किया जाएगा तो आपका एक्सेलरेशन आएगा। तो आपसे पूछा गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। आइए दूसरा सवाल करते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर आप सुने ही होंगे नाम वगैरह। ओडोमीटर, ओडोमीटर जो है हमारा, ये क्या दिया गया है, मीटर। और मीटर किसका मापक होता है, डिस्टेंस का। तो ओडोमीटर जो है वो डिस्टेंस को मापता है। भाई डिस्टेंस तो मापता है, लेकिन किस प्रकार का डिस्टेंस मापता है, चली गई दूरी को, ठीक है। जो आप फुटपाथ करते हो ना, उसके द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर मेजर करता है, ठीक है। एक सवाल से मैं एक्स्ट्रा सवाल भी बता रहा हूं आपको। आइए नेक्स्ट सवाल है। व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट एक्सपीरियंस। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो चेंज करता है, मान लीजिए कि आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ टाइम बाद आपका वेलोसिटी जो है वो v हो जाता है। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होता है उसका मात्र एक रीजन होता है एक्सेलरेशन। अगर आपको ये समझने में दिक्कत होता है तो आप बाइक का एग्जांपल लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं, आप धीरे धीरे जा रहे हैं, अचानक से आपको कोई दौड़ाया तो आप एक्सेलरेट करेंगे तो आपका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगा या स्पीड चेंज होगा तो आपका एक्सेलरेशन ही उसमें इफेक्ट दिखाता है। लेकिन वेलोसिटी चेंज दो तरीके से होता है, एक एक्सेलरेशन करके, एक रिटार्डेशन करके। एक्सेलरेशन करने में आपका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, और रिटार्डेशन करने में आपका स्पीड जो है वो घट जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं। कहता है कि फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले जानिए कि अगर कोई भारी वस्तु है और एक हल्की वस्तु है, अगर उसे नॉर्मली गिराया जाए तो भारी वस्तु तो जल्दी गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्हीं दोनों वस्तु को अगर वैक्यूम में गिराया जाए, क्योंकि वैक्यूम में मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आप कितना भी मास का बॉडी ले आओ, अगर आप वैक्यूम में उसे गिराते हो तो दोनों जो है वो एक साथ गिरेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम, क्योंकि जब फ्री फॉल होगा तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो जी बन जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी होगा वो। तो उसमें जो है एक्सेलरेशन आपका जो होता है, फ्री फॉलन ऑब्जेक्ट, हाँ, एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान होता है, इसीलिए वैक्यूम में दोनों वस्तु एक साथ गिरता है। ऐसा नहीं कि उस वस्तु पे अलग काम करेगा और इस वस्तु पे अलग काम करेगा,
दोनों पे एक जैसा एक्सेलरेशन काम करता है, इसलिए वैक्यूम में दोनों वस्तु एक साथ गिरता है। ठीक है। अच्छा, कभी आपसे पूछ दे कि अगर कोई वस्तु फ्री फॉल है तो उस वस्तु का वेट कितना होगा। अगर कोई वस्तु फ्री फॉल कराया जा रहा है तो उस वस्तु का वेट क्या होगा, तो याद रखिएगा वेट उसका हमेशा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं वेट बराबर mg होता है। ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म हो गया तो आपका वेट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीडोमीटर। अब बोलेगा सर यहाँ ओडोमीटर बताएं, यहाँ पे स्पीडोमीटर बता दे रहे हैं। तो क्या मेजर करता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड मेजर करता है। ठीक है, ये तो हम जान गए, लेकिन किस तरह का स्पीड मेजर करता है, रिलेटिव स्पीड, नॉर्मल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, किस तरह का स्पीड मेजर करता है। ये जो स्पीडोमीटर है वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक गति। जो आपके बाइक में लगा होता है वो स्पीडोमीटर होता है। वो हर एक क्षण का स्पीड बताता है कि इस क्षण आपका क्या स्पीड है, अगले क्षण क्या है, ठीक है, पीछे क्या था। तो स्पीडोमीटर जो है वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड को बतलाता है। आप याद रखिएगा, अगर नॉर्मली आपसे पूछेगा कि स्पीडोमीटर क्या बतलाता है तो स्पीड बताता है। अगर पूछेगा कि किस टाइप का स्पीड बताता है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहा जाता है, जानते हो, रिटार्डेशन कहा जाता है। ठीक है ना, रिटार्डेशन का यूज किया जाता है वेलोसिटी को घटाने के लिए, किसी वस्तु को रोकने के लिए। ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो वो रिटार्डेशन ही होता है, एक्सेलरेट करते हैं तो वो एक्सेलरेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इन मोशन समटाइम। कह रहा है कि कौन सा जो फैक्टर है इन सब में से 0 हो सकता है जब कोई वस्तु मोशन में है। जब कोई वस्तु मोशन में है तो उसका वेलोसिटी और स्पीड तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, टाइम तो 0 होता ही नहीं। ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन 0 हो सकता है, आप पढ़े होंगे, अगर आपको पढ़ाया गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा, मान लीजिए आप यहां से यहां गए और फिर लौट के आप यहां आ गए, ये x डिस्टेंस आप गए और x डिस्टेंस फिर रिटर्न आ गए। आप जहां से चले थे रिटर्न वापस वहीं पे आ गए, तो आपका जो क्या है, आपका जो इनिशियल पॉइंट था आप वहीं पहुंच गए, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस आपका 0 नहीं हुआ, डिस्टेंस आप x गए और x आए, इसका मतलब 2x आप डिस्टेंस ट्रेवल कर दिए। ठीक है, आइए कुछ और सवालों को आपको करवाते हैं। आप और जो हमारे इस वीडियोस को फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं और अगर वो 11th की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर उस पेज को भी फॉलो कर लें, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। देखिए, अब एग्जाम्स के टाइम में टाइम ज़्यादा नहीं है, आपको तैयारी भी अच्छा से करना है। आइए कुछ और सवाल करते हैं। आइए कुछ और सवाल करते हैं। इसमें कहता है कि इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहीं पे मान लीजिए ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब एक समान है, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ, वैसा ही यहाँ, हर पोजीशन पे सेम है, मतलब जितना वेलोसिटी इस पॉइंट पे है उतना ही वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगा। तो आपसे किसके बारे में पूछा है, एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। यू होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी
v होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन यहां ये बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि जितना वेलोसिटी यहां था उतना ही यहां है। क्लियर? इसका मतलब u बराबर v है। u बराबर v है। अगर u और v बराबर हो गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऊपर 0 और नीचे t। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है हमारा वो क्या हो जाएगा, 0। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी वस्तु मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा 0 होगा। आइए अगला सवाल है कि इफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब यहां पूछा कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। देखिए मैं आपको सभी तरह के सवाल करवा रहा हूं ताकि आप फंसे ना, ठीक है। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, अभी हमने वेलोसिटी यूनिफॉर्म किया, अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे करेंगे। देखिए एक्सेलरेशन जो प्लॉट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, अगर आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसका बारे में बताता है, तो एक्सेलरेशन के बारे में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहता है, ये डिनोट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ। तो वेलोसिटी यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जिस रिस्पेक्ट में आपका टाइम बढ़ रहा है उसी रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे यहां से 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा तो यहां भी 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, यहां भी 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं, ये नहीं सोचिए कि टाइम 1 सेकंड बढ़ रहा है तो ये भी, इसको भी 1 बढ़ा दिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस 1 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया है, तो फिर अगला में भी 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया, फिर अगला में भी 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया। ये होता है तरीका। तो इसका मतलब कि यहाँ पे गए तो यहाँ वेलोसिटी आया तो टाइम यहाँ आया, वेलोसिटी यहाँ आया तो टाइम यहाँ आया। इसका मतलब ये जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाता है वो क्या दिखाता है कि भैया टाइम तो बढ़ेगा ही, टाइम तो घटने वाला चीज है नहीं, इसके साथ आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपसे पूछा है कि इफ, अभी हम अगर आते सिर्फ बोलते कि यार इफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज मार देते और आगे बढ़ जाते, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इस तरह से समझाने से, इसीलिए सवाल थोड़ा सा हम कम करवाएंगे लेकिन आपको सवाल पूरा करवाएंगे, पूरा एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे करते हैं। ये कहता है कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एक आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है, तो ये कह रहा है कि अगर हाफ अगर चले कोई व्यक्ति, मतलब यहां से चल के यहां तक आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। तो यह इस रास्ते से क्यों जाएगा, वो डायरेक्ट इधर से इधर चल जाएगा, तो आर यहाँ चलेगा और आर यहाँ चलेगा, यानी आर प्लस आर 2r। अगर आपसे डिस्टेंस पूछता कि डिस्टेंस कितना चला है, तो ये होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, लेकिन हाफ चल रहा है तो 2 से भाग दे दीजिएगा, πr, और डिस्टेंस पूछेगा तो πr, और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो 2r। क्लियर? आपको रेशियो भी पूछ देगा तो रेशियो बना सकते हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन आप लोग मोशन का इक्वेशन पढ़े होंगे, v बराबर u प्लस टी, एस बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो
इन तीनों में कौन सा फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सेकंड इक्वेशन है और कौन थर्ड इक्वेशन है। तो जो पहला ऑप्शन है वो फर्स्ट इक्वेशन है, जो दूसरा ऑप्शन है वो सेकंड इक्वेशन है, वो ये थर्ड इक्वेशन है। किस चीज का उपयोग, किस फॉर्मूले का उपयोग किस चीज को निकालने में किया जाता है? इसका उपयोग एक्सेलरेशन निकालने में भी किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। इसका उपयोग किया जाता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपने, और इससे भी निकाल सकते हैं। जिस तरह का आपको डाटा दिया रहेगा उस तरह से फॉर्मूला लगा के आपको निकाल लेना है। कहता है अगला सवाल कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विथ। कहता है कि अगर कोई वस्तु इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लो कि 1 सेकंड यहाँ है, यहाँ 2 सेकंड है, यहाँ 3 सेकंड है, यहाँ 4 सेकंड है। इस 1 सेकंड में अगर 4 मीटर चलता है तो इस दूसरे सेकंड में भी 4 मीटर चलता है, इसमें भी 4 मीटर चलता है, इसमें भी 4 मीटर चलता है। मतलब 1 सेकंड बीता 4 मीटर चला, फिर जब 2 सेकंड हो गया तो 4 4 8 मीटर चला, फिर 3 सेकंड हो गया तो 4 4 8 4 12 मीटर। मतलब हर सेकंड में वो अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या कर रहा है, जो है वो इक्वल बढ़ा रहा है। मतलब अगर टाइम 1 सेकंड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी 4 मीटर बढ़ रहा है। आप यहां देखिएगा कि ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल टाइम में, तो आप याद रखिएगा डिस्टेंस और टाइम किसको बताता है, स्पीड को। स्पीड को तो सबसे पहले स्पीड वाला आंसर होगा, वेलोसिटी वाला नहीं होगा, और तो होना ही नहीं है। अब स्पीड में कौन सा होगा, कांस्टेंट स्पीड या वेरिएबल स्पीड? कांस्टेंट स्पीड होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तभी तो इस तरह होगा। अब कांस्टेंट कर दिए हैं भैया, हर सेकंड में जितना जा रहा है, हर एक में बराबर जाएगा। वेरिएबल का मतलब आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, इसलिए आपका कांस्टेंट स्पीड होगा। अगर इस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता तो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी आंसर होगा। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट्स के नेक्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे। कुछ जो भी बचे होंगे इम्पोर्टेंट सवाल, उसको नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है वो वीडियोस को जहां भी देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पेज है या फिर यूट्यूब चैनल है, आप लोग लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए या फिर फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।